आज की तारीख है 1 अप्रैल 2026 और दिन है बुधवार। चलिए आज की हम खबरों की शुरुआत करते हैं। इससे पहले चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप इस खबर को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे आपके आसपास की भी खबरों को आप तक पहुंचाया जा सके। प्रतापगढ़ की अहम खबरों की शुरुआत करें इससे पहले चलिए हम आपको बताते हैं आखिर आज 1 अप्रैल से क्या कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं। आज से बदल जाएंगे कई नियम। चलिए बताते हैं आपको कि आखिर आपके जेब पर कितना पड़ेगा असर। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल 2026 से देश में श्रम और टैक्स सिस्टम से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इसमें नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 संशोधित, रिबेट लिमिटेड, बैंकिंग और ट्रैवल से जुड़े नियम शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है, इसलिए इसके बारे में पहले से जानकारी होना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े बदलाव हुए। नया कानून 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है, ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप लाना है। अब असिस्टमेंट ईयर और साथ ही प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा, यानी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की आय को टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा। इसके अलावा इस सेक्शन की संख्या 819 से घटाकर 536 और चैप्टर 47 से घटाकर 23 कर दिए गए हैं। तो आखिर इससे आम लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, चलिए वो जान लेते हैं। नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख रुपए तक की आय प्रभावी रूप से कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये फायदा सेक्शन 87A के तहत बढ़े हुए रिबेट के कारण मिलेगा। इसके साथ ही 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड लोगों को एडिशनल राहत देगा। वहीं पैन कार्ड में क्या कुछ नियम सख्त हुए हैं, चलिए वो आपको बताते हैं। अब पैन कार्ड आवेदन के आधार कार्ड, जन्मतिथि का पर्याप्त प्रमाण पत्र नहीं होगा। आवेदकों को 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र जैसे लीगल दस्तावेज भी देने होंगे। वहीं एटीएम निकासी नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। कई बैंकों ने एटीएम नियम अपडेट किए हैं। एचडीएफसी बैंक अब यूपीआई एटीएम ट्रांजैक्शन को फ्री लिमिटेड में शामिल करेगा, जबकि 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रति निकासी 23 रुपये शुल्क लगेगा। बंधन बैंक मेट्रो शहर में 3 और नॉन मेट्रो में 5 फ्री ट्रांजैक्शन देगा। इसके बाद 23 रुपये शुल्क लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कम बैलेंस के कारण फेल ट्रांजैक्शन पर 25 रुपये तक के चार्ज लग सकते हैं। वहीं रिवाइज्ड आईटीआर की नई डेडलाइन को भी लेकर अपडेट है। अब टैक्स पेयर को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 12 महीने का समय मिलेगा, या ये पहले 9 महीने था। हालांकि अब 9 महीने के बाद फाइल करने पर पेनल्टी लगेगी। एलपीजी गैस में क्या है, चलिए वो आपको बताते हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के चलते 1 अप्रैल से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं अब ट्रेन टिकट कैंसिलेशन नियम भी सख्त हो चुके हैं। इंडियन रेलवे ने रिफंड नियमों को सख्त कर दिया है। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जबकि पहले ये सीमा 4 घंटे थी। वहीं अगली खबर की बात करें, तालाब में नहाने गया 10 वर्षीय बालक गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। परिजनों में कोहराम मच गया। अन्य बच्चों को किसी तरह बचाया गया। खबर जनपद के कधई थाना क्षेत्र का है, जहां पर मंगलवार सुबह दर्दनाक घटना हुई। तालाब में नहाने गए 10 वर्षीय बालक गहरे पानी में समा गया। मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। संयोग ही था कि उसके साथ अन्य गए हुए बच्चे तालाब में नहाने नहीं गए, जिससे उनकी जान बच पाई। अमसौना निवासी राजेश कुमार पटेल मुंबई में ट्रेलर चालक हैं। उनका 10 वर्षीय पुत्र अलेक्स कुमार पटेल मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे गांव के कुछ बच्चों के साथ घर से लगभग 200 मीटर दूर गांव स्थित मनरेगा से बने पक्के तालाब के पास बच्चों के साथ गया था। वह वहीं रुक गया और फिर तालाब में स्नान करने लगा और तभी यह हादसा हो गया। वहीं अगली खबर की बात करें तो जिठवारा इलाके से, जहां पर पीड़ित महिला माधुरी थाने का लगा रही चक्कर। उक्त उसके मामले में जिठवारा पुलिस द्वारा नहीं मुकदमा लिखा गया और ना ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। आखिरकार पीड़िता को कब मिलेगा न्याय? मामले में पीड़िता उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार।
वहीं अगली खबर की बात करें तो बाघरा इलाके से, जहां पर बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में गई जान, तो परिजनों में कोहराम मच गया। साथी संग बाइक से कौशाम्बी से घर लौटते समय बाघरा इलाके में बाइक के सामने बाइक की टक्कर हो गई, जिससे सभी लोग घायल हो गए। सीएचसी में किशोर को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवकों को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इकलौते बेटे के मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के बाबा की तहरीर पर पुलिस ने किशोर के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सराय नाहर राय गांव निवासी श्रवण कुमार उर्फ शानू का 17 वर्षीय बेटा शानू मिश्रा अपने साथी चंद्रशेखर के 24 वर्षीय बेटे आशीष कुमार मिश्र के साथ बाइक से मंगलवार सुबह चायल कौशाम्बी गया था और लौटते समय यह हादसा हो गया। दोपहर बाद आशीष के साथ बाइक से घर लौट रहा था। लाल गोपालगंज जेठवाड़ा मार्ग पर बाघराय थाना क्षेत्र के कन्हैया नगर के पास पहुंचे सामने से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक पर बैठे पांचों लोग सड़क पर जा गिरे, गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सामने वाली बाइक पर रहे भाईलाल का 35 वर्षीय बेटा विकास, हरीलाल का 24 वर्षीय बेटा शिवा, दिनेश का 30 वर्षीय बेटा सुभाष निवासी जलालपुर बाघराय गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को सीएचसी भेजा। सीएचसी में डॉक्टरों ने 17 वर्षीय शानू मिश्रा को मृत घोषित कर दिया, जबकि शानू के साथी आशीष कुमार मिश्रा, दूसरी बाइक पर रहे शिवा, सुभाष, विकास की हालत गंभीर रूप से होने की वजह से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचती रहे आप तक।